नए खबरों से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें ट्राइबल इंडिया टीवी ऐप। 11 मार्च को राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के तत्वाधान में विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के कोर कमेटी की बैठक हरमो स्थित देशवली सरना स्थल में शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा ओरांव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आगामी 21 मार्च को निर्णित ऐतिहासिक रैली रांची में अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महारैली को स्थगित किया गया है, चूँकि सरना धर्म गुरु CMC वेल्लोर में इलाजरत है। महारैली में उनकी उपस्थिति को अनिवार्य समझा गया और यह संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति में उनके रांची आने के बाद पहली वृहद कोर कमेटी की बैठक में महारैली तथा आगे की रणनीति तय की जाएगी, जिसमें धर्म गुरु बंधन तिग्गा भी उपस्थित रहेंगे। हम लोगों ने तय की थी पिछले दिनों की 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महारैली होगी मोराबादी मैदान में, और यह ऐतिहासिक होगी। ये हम संगठनों का निर्णय रहा है। उस निर्णय को हम लोग फिलहाल स्थगित करते हैं कार्यक्रम को। इसका प्रमुख कारण है कि हम लोग के धर्म गुरु श्री बंधन तिग्गा जी अभी इलाजरत है और उनको मिनिमम 10 रोज लगेगा ठीक ठाक होने में, वहाँ से आने में। तब तक के लिए हम लोग इसको स्थगित करते हैं, और जब आते हैं उनका पहली बैठक उनके प्रेजेंस में होगा। जो कोर कमेटी की बैठक होगी, हम लोग की कार्य परिषद की बैठक होगी, उसमें पुनः निर्णय लेंगे कि हम लोग अगला कार्यक्रम कैसे क्या करेंगे, कार्यक्रम करेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कुछ विवादें आई हैं। हम लोग का डुमरी प्रखंड में उसीरा सीता नाम था, उसमें 13 मार्च को वहाँ पर विभिन्न संगठनों का प्रतिनिधियों की बैठक वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ होगी, और उसमें हम लोग आगे की रणनीति को तय करेंगे, और ये ऑलरेडी समय निर्धारित हो गया है। इसके साथ साथ हम लोग का जो कार्यक्रम तैयारी की है, 21 मार्च की तैयारी जोरदार थी, बहुत ज़बरदस्त थी। अफसोस है कि वो रैली हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, और हमारी बात आवाज़ केंद्र सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन दूसरे माध्यम से हम स्मारक पत्र तैयार कर चुके हैं, राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, गृह मंत्री के नाम, और जनजाति कल्याण मंत्री के नाम, और जनगणना जो निदेशक हैं उनके नाम हम लोग का तैयार हो चुका है। हम लोग इसको स्मारित करेंगे। 21 मार्च को जो रैली आयोजित की गई थी, इसको हम लोग बड़ा स्तर में करना चाह रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कुछ नेपाल तरफ से भी कुछ प्रतिनिधि आते, और उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, झारखंड, बिहार, सब जगह से जहाँ जहाँ हम लोग का संगठन है। और निश्चित तौर में हम लोग का आह्वान और जैसा तैयारी था, लाखों की भीड़ उमड़ती। लेकिन जब हम लोग परमिशन लेने गए तो परमिशन में मात्र 1000 का कोविड को देखते हुए ये एक वजह है, और साथ ही साथ माननीय धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी हॉस्पिटल से स्वस्थ नहीं हो पाए हैं। हाँ, और इस सब वजह के चलते हम लोग ये कर रहे हैं। अगर 1000 का परमिशन दी गई है और यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आते तो निश्चित तौर ही कानून के विरोध होता है, और वैसा हम लोग नहीं चाहते हैं। क्योंकि अपना राज्य है और नियम कानून के साथ चलना चाहते हैं, और लोगों में उत्साह उमंग है कि जिस तरह से झारखंड में सरना धर्म कोड हेमंत सरकार के द्वारा प्रस्तावित की गई और केंद्र को अनुशंसा करके भेजी गई, उसी तरह से उसी के ही में हम लोग केंद्र सरकार में दबाव बनाने के लिए हम लोग बड़ा स्तर में अपना आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, केंद्र तक पहुंचाने का उद्देश्य यहाँ पर किए थे। लेकिन समय साथ नहीं है दी,
और जैसे कोविड का ये होगा और गुरुजी भी आएंगे और हम लोग बड़ा स्तर में करेंगे। इसका तैयारी चल चुकी थी, सब जगह मैसेज पहुंच चुकी थी, सब जगह मूड बना चुके थे। उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, जहाँ जहाँ भी राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा का टीम है वहाँ के अगुवाओं के द्वारा, और झारखंड में भी तैयारी थी और सब कोई का एक उत्साह उमंग था कि हम लोग बड़ा आयोजन में शामिल होंगे और अपनी बात को केंद्र सरकार तक सरना धर्म कोड प्रस्ताव पारित करने का आवाज़ को पहुंचाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे सब चीज़ ठीक ठाक होगी, समय हमारे अनुकूल होगी, उस हिसाब से हम लोग इस तैयारी को फिर बड़ा स्तर में हम लोग यहाँ करेंगे। इसके लिए जो हम लोग की कमेटी है, जितने संगठन हैं, सब मिल के हम लोग बड़ा कार्यक्रम का तिथि निर्धारित करेंगे और बेहतर होगा और आज न कल सरना धर्म कोड हम लोग लेके रहेंगे। वहीं धर्मगुरु के स्वास्थ्य की जानकारी दी गई और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। जहाँ तक माननीय धर्मगुरु की बात है तो तबीयत उनका बहुत तेज़ी से उनका सुधार हुआ है और ऑपरेशन के बाद रेगुलर उनसे हम लोग बात करने का प्रयास कर रहे हैं और परसों हम लोगों की बात हुई थी तो काफ़ी खुश थे, हंस हंस के उनसे बात हुई और एक जांच और बाकी है। जांच होने के पश्चात क्या रिपोर्ट आएगा और उसके पश्चात मुझे उम्मीद है पूरे देशवासी उनके लिए प्रार्थना किए थे, विनती किए थे और निश्चित रूप से उनका इलाज सही रूप में और सही जगह में हुआ, जिसके कारण आज उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। और जहां तक 21 मार्च की रैली की बात है तो निश्चित रूप से पूरे देश स्तर में इसकी तैयारी हो रही थी, बृहद पैमाने पर रैली होना था, लेकिन कहीं ना कहीं आज सरना समाज के धर्मगुरु हैं जिसका ओहदा और जिनका कार्यकाल को ख्याल रखते हुए तमाम यहाँ शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ये तय किया गया कि जब गुरुजी यहाँ 10 दिनों के बाद में आएंगे तो एक बृहद पैमाने पे एक बैठक होगी और उनकी उपस्थिति में फिर से रैली का डेट का घोषणा होगा। निश्चित रूप से ये जो रैली घोषणा हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रैली होगा और यहाँ से दिल्ली तक मैसेज भेजने का हम लोग काम करेंगे और पूरी तैयारी जोर शोर से अभी भी चल रही है। इस पर चर्चा हम लोग जितने कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं वहाँ इसकी चर्चा होती है और निश्चित रूप से हम लोग जिस धर्म की पहचान की आंदोलन को चरम पर ले गए हैं और इसकी पहचान हमें मिलेगी, ऐसा उम्मीद के साथ हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं कि इस देश में जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं और जितने भी जनजातियाँ निवास करते हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि जो अपने धर्म को मानते हैं उसके प्रति उनकी कट्टरता रहना चाहिए। चाहे वो हिंदू हों तो वो कहे एकदम गर्व से हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं तो वो कहे हम गर्व से मुस्लिम हैं। और जिस तरह हेमंत सोरेन ने अपना बयान दिया है तो उनको पता है कि हम सरना धर्म को मानते हैं, हम आदिवासी हैं और ये सच्चाई है कि हम हिंदू नहीं हैं। हमारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं हम रूढ़िवादी व्यवस्था के अंतर्गत गाइड होते हैं और हम कस्टमरी लॉ के तहत गाइड होते हैं। तो इन व्यवस्थाओं के तहत हमारे पुरखों ने इतना मजबूत व्यवस्था, इतना सुंदर व्यवस्था बना के गया है जो हजारों हजार साल पहले इन व्यवस्थाओं को बनाया। हमारे धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी का अस्वस्थ रहना, जिसके कारण वो अस्वस्थ ही नहीं, उनका एक मेजर ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन के चलते वो उस तिथि तक 21 मार्च तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। तो सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ कि बिना धर्मगुरु के बंधन तिग्गा के उपस्थिति में ये रैली करना उचित नहीं होगा, क्योंकि सभी का मनोदशा ये है कि वो ये फोकस किए हुए थे कि जब वो आ जाएंगे और उसको वो देखना चाहेंगे और उनकी उपस्थिति पर ही ये रैली होना सुनिश्चित हुआ था। तो उनकी उपस्थिति को हम लोग बहुत महत्वपूर्ण मान रहे थे और इसीलिए इसको रद्द किया गया। दूसरी बात कि अभी हम लोग आदिवासी समाज हमेशा से बहुत सीधा साधा भोला भाला के साथ साथ नियम कानून का पक्का होता है। तो आज का जो काल है कोरोना काल, वो दूसरा दौर जो चला और ये फिर से जोर पकड़ा है कोरोना काल के चलते। और इस परिस्थिति को भी हम लोग ध्यान में रखें कि अगर हम समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, समाज का भला चाहते हैं और समाज के हित में, हम लोगों ने इसे टालना ही उचित समझा। क्योंकि अगर इस कोरोना काल को हम लोग नज़रअंदाज करते हुए अगर रैली करते तो निश्चित तौर पे हम इसे कर लेते, लेकिन साथ साथ हमारे ये जैसा
सरना धर्म कोड का जो मांग है वो इतना भावनात्मक मांग है, इतना आदिवासी धर्म समाज का, सरना धर्म का अपने पहचान की मांग है। और इसीलिए इस रैली में लोग निश्चित तौर पे लाखों लाख की संख्या में जुटते, और अगर हम ऐसा कोई भी कदम उठाते जिससे कि समाज को उससे अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से अगर उसका प्रभाव ये पर पड़ता उसके जीवन काल पे, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता। और इसलिए हम लोगों ने बहुत विचार विमर्श के बाद इसे टालना ही उचित समझा। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दिए गए अभिभाषण को लेकर भी अपनी बातों को रखा गया। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की जो बात है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ये बिल्कुल भी सही बात है, क्योंकि मूल रूप से आदिवासियों का जो धर्म है वो सरना धर्म है, और इसके लिए आदिवासी समाज सदियों से इसके सरना धर्म कोड जो हमारी जो पहचान है उस मांग को लेकर आंदोलनरत थे। और इस बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने झारखंड विधानसभा से इसका प्रस्ताव पारित कर केंद्र के लिए भेजा। तो हम जितने भी आदिवासी हैं, सरना धर्मावलंबी हैं, हमारी ये मांग रही है, उसी चीज़ को माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस बात को रखी। और जहाँ तक आलोचना की बात है, तो आलोचना करने वाले वो खुद भी इस धर्म को नहीं मानते हैं, वो आदिवासी समाज के अंतर्गत भी नहीं आते हैं। तो आदिवासी समाज के विषय में इस तरह जो बात है, चूँकि मुख्यमंत्री खुद एक आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, उनको अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपना सारा चीज़ उन्हें पता है, और इस मांग को लेकर वो काफ़ी गंभीर और संवेदनशील रहे हैं, और उन्होंने इस प्रस्ताव को पारित किया। अब दूसरे लोगों के द्वारा जो आलोचना की जा रही है, ये एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, या फिर आज बहुत सारे लोग आदिवासियों को एक चारागाह की तरह समझते थे कि आदिवासी समाज जो कि अपनी भावनाओं को बहुत पुरजोर तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, तो उनका जो संख्या है उसको हिंदू में शामिल करके एक संख्या बल दिखाया जाए। ये लोगों का जो सोच था, कहीं ना कहीं वो जो गलत मंशा था वो पूरा नहीं हो पा रहा है, जो कि उनका आक्रोश का कारण हो सकता है, आलोचना का कारण हो सकता है। लेकिन जहाँ तक जो बात है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, हमारा मूल धर्म सरना है, ये सही बात है। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने धर्म को नहीं जानने की वजह से, या फिर किसी दूसरे धर्म के संपर्क में आने की वजह से आज कोई लोग ईसाई हो गए हैं। उसी तरह से कोई लोग हिंदू धर्म के संपर्क में आने से कुछ लोग अपना नेक दस्तूर या फिर बाकी रहन सहन अपना हिंदुओं की तरह कर रहे होंगे, लेकिन जो हमारा मूल धर्म है वो तो सरना धर्म है। आदिवासी युवाओं का अपने धर्म के प्रति कितना झुकाव है, इस पर भी चर्चा की गई। छात्र संघ जब से गठन हुआ और पहला मुद्दा आदिवासी छात्र संघ ने है सरना कोड का उलगुलान शुरू किया। उसके बाद में सरना प्रार्थना सभा मिल के हम लोग इसके मुहिम को आगे बढ़ाए। आज 21वां साल में हम लोग सरना कोड का मांग करते हुए प्रवेश कर चुके, तब जाके सरकार ने इसको संज्ञान में लिया है। आदिवासी सभी छात्रों का ये सरना कोड के प्रति सभी का रुझान है और इसके लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये 2001-2 से जब शुरुआत हुआ आदिवासी छात्र संगठन हुआ, उसी समय से सरना कोड का पहला मुद्दा एजेंडा बना के चले हैं हम लोग। बीच में किसी कारणवश मैंने थोड़ा सा सरना कोड का आदिवासी छात्र संघ ने गौन रखा था, लेकिन ये फिर वही मुकाम पे आ गया है कि सरना कोड अब पहला मुद्दा बन के रखा है आदिवासी छात्र संघ के लिए। 21 सालों में पहले तो हम लोग भी जब शुरू में स्टूडेंट रहे हैं, 90-91 में जब कॉलेज आए तो उस समय हम लोग को खुद को सरना कहने में थोड़ा सा हिचकिचाहट आती थी, लेकिन अब शान से सभी को हम सरना धर्मावलंबी है कहते हैं। ये तो आदिवासी छात्र संघ का देन है, सबको ये जुनून पैदा किया है और आत्मविश्वास और आत्मबल पैदा किया है आदिवासी छात्र संघ। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।